चालू हो गया। हाँ चलो करना मैं कर रहे हूँ जैसे न चाहिए नीचे आत्मा और बंध को पृथक करने में क्या साध्य है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या साध्य है माने क्या सिद्ध होता है, क्या जरूरत है आत्मा और बंध का भी विज्ञान किया जाए, क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। तो आचार्य जी ने समाधान किया, एक तो उससे अपने शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति होती है वे विज्ञान से, दूसरा अनंत संसार का अभाव होकर, अनंत भवों का अभाव होकर जीव को निर्माण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये साध्य है, दो साध्य हो गए। वर्तमान अपेक्षा से देखो तो अपने शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति होना, सुख शांति की प्राप्ति होना, आनंद की प्राप्ति होना, भव का भाव होना, संसार का भाव होना, और भविष्य की दृष्टि से देखो तो भगवान बनना, भगवान आत्मा की प्राप्ति होना, ये तो तात्कालिक प्रयोजन है, वर्तमान का प्रयोजन है। लेकिन त्रैकालिक प्रयोजन की अपेक्षा देखो तो इसी भेद विज्ञान के बल से, आत्मज्ञान के बल से जीव भविष्य में अनंत अनंत काल के लिए सिद्ध दशा को प्राप्त करने वाला है, अनंत अनंत काल के लिए संसार के दुखों से मुक्त होने वाला है। बोलो, जिसके फल में विचार करने की बात है, अनंत अनंत काल का जीवन सुख शांति में हो जाए, बल्कि अनंत काल का सादी अनंत काल, क्योंकि मोक्ष तत्व की प्राप्ति होने के बाद फिर पुनः कभी जीव संसार में लौट के तो आता नहीं। अन्य मत वालों जैसा मोक्ष तो है नहीं कि जरूरत के हिसाब से लौट के भी आ जाते हैं।
यहाँ तो मोक्ष का वह स्वरूप है कि एक बार मुक्त होने के बाद पुनः जीव कभी संसार में लौटता नहीं है, उन्हें कभी कर्म के बंधन को प्राप्त नहीं होता, उन्हें कभी शरीर को धारण नहीं करता। फायदा तो बहुत है कि अनंत है। सही पूछो तो मेहनत तो कुछ है नहीं। आत्मा के ज्ञान में मेहनत है कि आनंद है? समझ नहीं है। मार्ग भी आनंद रूप है, मंजिल भी आनंद रूप है। ऐसा नहीं है कि भैया कठिन परिश्रम करोगे, दिन भर मेहनत करोगे, तसले डालोगे, मजदूरी करोगे तो शाम को 500 रुपए का फायदा होगा। ऐसा नहीं, ऐसी मेहनत तो यहाँ है नहीं। और जो जगत को दिखता है, बाहर के व्रत नियम संयम आदि, वे मोक्ष मार्ग है नहीं। उनका मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है। इतनी बात है कि जिनके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, उनका बाह्य जीवन ऐसा होता है। बस चरणानुयोग सिर्फ ये बताने के लिए रहा है कि जिन जीवों को सम्यक दर्शन हुआ, आत्म तत्व की उपलब्धि हुई, 2 कसाय चौकड़ी का भाव हुआ, 3 कसाय चौकड़ी का भाव हुआ, उन जीवों का अंतर्बाह्य जीवन कैसा होता है। अंतर जीवन बताने के लिए द्रव्यानुयोग है, बाह्य जीवन बताने के लिए चरणानुयोग। परिणामों की घटती बढ़ती दशा बताने के लिए कर्णानुयोग है। उसके हिसाब से होने वाला कर्म का बंध, उपशम, क्षय, क्षोभशम आदि कर्मों की स्थिति बताने के लिए कर्णानुयोग है। और ऐसे ज्ञानी महापुरुष जिन्होंने आत्माराधना करके मोक्ष तत्व की प्राप्ति की है, उनका जीवन बताने के लिए प्रथमानुयोग है। ये बात यहाँ करते हैं। प्रश्न ही कर दिया पहले कि आत्मा और बंध के पृथक करने में क्या साथ है। साधु माने क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, क्यों हम आत्मा और कर्मों को भिन्न भिन्न करें, क्यों हम भेद विज्ञान में अपने उपयोग को लगाएं, इससे हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। तो आचार्य देव ने ये आगे बताने वाले हैं। देखो क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है कि जीव और बंध पहले कहे अनुसार अपने अपने लक्षणों से भिन्न विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान तथा अनुचरण अनुचरण सम्यक चारित्र रूप निश्चय रत्न क्रियात्मक भेद ज्ञान रूपी छेनी से मिथ्या रागादि रूप बंध छेदना चाहिए, अथवा बंध को शुद्धात्मा से पृथक करना चाहिए माने जानना चाहिए। शुद्धो अपाय भेतव्यो वीतराग सहज परमानंद लक्षण वाला शुभ समरसी भाव से शुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा आशय है। एक देश रूप से जो आत्मा का ग्रहण होता है उसका नाम मोक्ष मार्ग है, और पूर्ण रूप से आत्मा का ग्रहण होना उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष में क्या होगा, क्या क्या विशेष प्रयोजन से होगा? पूर्ण रूप से अपना परमात्मा तत्व का ग्रहण हो गया, पूर्ण रूप से आत्म स्वरूप की आराधना होने लगी, आत्मा की पूर्ण गुण पूर्ण शक्तियां, अनंत गुण अनंत शक्तियां खेल उठे पर्याय में, उसका नाम मोक्ष है। देखो भेद ज्ञान का लक्षण क्या बताया कि अपने अपने लक्षणों से भिन्न विशुद्ध ज्ञान
दर्शन स्वभाव। अब यहाँ विशुद्ध माने शुभ नहीं लेना, यहाँ विशुद्ध माने परम शुद्ध। क्योंकि जो आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वभाव है वो विशुद्ध माने कोई स्वभाव स्वराग रूप नहीं है, परम शुद्ध। तो विशुद्ध के दो अर्थ होते हैं, इसलिए उसे सावधानी से समझने की आवश्यकता है। कहीं कहीं विशुद्ध भावों को शुभ भाव रूप में कहा जाता है और कहीं कहीं विशुद्ध का अर्थ विशेष शुद्ध होता है। तो जहां जिस रूप अर्थ हो गए वैसा ग्रहण करना चाहिए। तो यह विशुद्ध का अर्थ क्या कह रहे हैं? विशुद्ध ज्ञान दर्शन भाव रूप परमात्म तत्व। तो विशुद्ध माने परम शुद्ध, अनंत शुद्ध। विशुद्ध माने विशेष शुद्ध, विशेष शुद्ध माने स्वभाव से शुद्ध, अनादि अनंत शुद्ध। क्योंकि जो आत्मा है उस स्वभाव से ही शुद्ध है, अनादि अनंत शुद्ध है, उसे शुद्ध होना नहीं है। जो आत्मा शुद्ध होता है ये कथन पर्याय अपेक्षा से है, पर्याय दृष्टि से है। स्वभाव अपेक्षा से आत्मा शुद्ध होता है ये कथन ही नहीं है। समझ में ना बात? क्योंकि स्वभाव अपेक्षा से आत्मा शुद्ध होता नहीं है। स्वभाव अपेक्षा से तो आत्मा परम शुद्ध है, स्वभाव शुद्ध है, वो पर्याय में शुद्ध होता है। समझ में ना बात? शुद्ध होता है आत्मा माने पर्याय का कथन, और शुद्ध है आत्मा माने स्वभाव का कथन। तो स्वभाव से शुद्ध तो है ही। वो कितनी बड़ी उपलब्धि सदा काल जीव के पास विद्यमान है कि उसका स्वभाव सदा काल शुद्ध है और वो शुद्ध स्वभाव सदा काल विद्यमान है। समझ में ना बात? शुद्ध है और सदा विद्यमान, कितनी बड़ी बात है। मोक्ष भी शुद्ध है लेकिन वो होगा, वर्तमान में नहीं, भविष्य में होगा। अपनी अपेक्षा से देखो तो मोक्ष शुद्ध पर्याय है लेकिन वो वर्तमान में विद्यमान नहीं है, भविष्य में होगी। लेकिन स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो स्वभाव तो वर्तमान में ही शुद्ध है। समझ में आई ना बात? और वह शुद्ध तत्व की उपलब्धि सदा काल है। केवल हमें उसकी अंतर्मुख उपयोग करके मात्र दृष्टि करना है। समझ में आई ना बात? काम कितना सा करना है? स्वभाव तो शुद्ध बुद्ध विद्यमान है, केवल स्वभाव की दृष्टि करना है। बोलो, स्वभाव की दृष्टि, स्वभाव का ज्ञान, स्वभाव की अनुभूति, इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है। यही बात यहां लिखी है। देखो कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप परमात्मा तत्व का सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान तथा अनुचरण, ये क्या है? सम्यक चारित्र रूप। अनुचरण माने सम्यक चारित्र रूप निश्चय रत्न क्रियात्मक भेद ज्ञान रूपी शैली। इसमें और विशेष अर्थ कर दिया। क्या अर्थ कर दिया? कि यहाँ भेद ज्ञान में अकेला ज्ञान गुण नहीं लिया। समझ में ना बात? भेद ज्ञान में अकेला ज्ञान नहीं लिया, परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, स्वभाव का सम्यक श्रद्धा, स्वभाव का सम्यक ज्ञान, स्वभाव का सम्यक अनुचरण आचरण, तीनों लिए। क्योंकि होता भी ऐसे ही है कि जब भेद ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, तो वहां अकेला ज्ञान ही नहीं होता। सम्यक ज्ञान जब प्रकट होता है, भेद ज्ञान जब प्रकट होता है, आत्मज्ञान जब प्रकट होता है, तो वहां अकेला ज्ञान प्रकट नहीं होगा, सम्यक श्रद्धान भी होता है और सम्यक आचरण भी
होता है। समझ में नहीं बात? क्योंकि आचरण ना हो, वीतराग चारित्र ना हो, तो उस समय जो अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हुआ है, उसके एवज में क्या प्रकट हुआ? अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो गया। वो चारित्र गुण से इतनी मलिनता, इतनी गंदगी, इतनी अशुद्धता, अनंत अशुद्धता चारित्र गुण में से समाप्त हो गई। तो उसके बदले में प्रकट क्या हुआ? कि उसके बदले में एक तो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ, दूसरा चारित्र गुण में विशेष शुद्धता प्रकट हुई, वीतरागता प्रकट हुई उतने अंश में। अनंतानुबंधी का अभाव का मतलब रुपया में 4 आना अशुद्धि घटी नहीं, रुपया में 99% अशुद्धि खत्म हो गई। क्या? क्योंकि सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी अशुद्धि, सबसे बड़ी मलिनता अनंतानुबंधी कसाय है, जिसके विद्यमान रहते जीव अनंत काल तक संसार में भटके, और जिसका अभाव होने पर अनंत संसार का अभाव हो जाए। कितनी बड़ी बात है। बोलो, सामान्य जगत को नहीं आती समझ में ये बात। उन्हें तो बाहर में व्रत नियम संयम थोड़े से ले लिए और पीछी कमंडल आ गया तो वाह 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 सब हो गया। अंदर से चाहे 0/0, समझ में ना बात? अंदर से कुछ नहीं, न आत्मा का श्रद्धान, न आत्मा का ज्ञान, न आत्मा का अनुचरण, न रत्नत्रय का परिणाम, न मोक्ष मार्ग का परिणाम। यदि गुण स्थानों का स्वरूप न होता तो जीव को ये अंदर का भाव ख्याल में नहीं आता। वो तो ये समझता कि बाहर में व्रत नियम संयम लिए, नग्नपना हुआ, कुची कमंडल धारण हुआ और हो गया मुनिपना। और आचार्य देव कहते हैं आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, सम्यक दर्शन का परिणाम प्रकट नहीं हुआ, तो पहला गुण स्थान है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग में नहीं, गुण स्थानों में पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व गुण स्थान है। भले बाहर में जी कुछ भी करे, कोई भी क्रिया करे, बाहर की क्रिया से ना तो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, न बाहर के व्रत नियम संयम की क्रिया से मोक्ष मार्ग बढ़ता है, और न बाहर की क्रिया से जीव को मोक्ष होता है। कुछ नहीं होता। वो तो मोक्ष मार्गी जीव हैं, उनका बाह्य जीवन ऐसा होता है बस। समझ में ना बात? क्यों कि ज्यों ज्यों स्वरूप में प्रवृत्ति बढ़ती है उतनी उतनी संयोगों से निवृत्ति होती है। तो वो तो निवृत्ति बताने के लिए है कि बाहर में इतनी निवृत्ति हुई है, माने इस जीव के इतनी स्वरूप की प्रवृत्ति है, तो जिन जीवों के इतनी स्वरूप की प्रवृत्ति होती है उन जीवों के बाह्य जीवन इतना निवृत्त होता है। चतुर्थ गुण स्थान में असंयम रूप दशा होती है। पंचम गुण स्थान में एक देश संयम प्रकट होता है, और 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होने पर पूर्ण बाहर में निर्ग्रंथ मुनि दशा होती है। एक चरणानी योग इस विधान को बताता है, लेकिन बाहर की दशा होवे तो अंदर में परिणाम उस लेवल की शुद्धता के होवे, इसकी गारंटी नहीं है। अंदर के परिणामों से बाहर की प्रवृत्ति का नाप तो है, लेकिन बाहर की प्रवृत्ति से अंदर के परिणामों का नाप नहीं है। कि जैसी बाहर की प्रवृत्ति हो वैसे अंदर में परिणाम हो। बाहर में मुनि दशा हो गए तो अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का भाव हो गई होगा, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो द्रव्यलिंग रूप मुनिपना नाम की कोई चीजें नहीं होती।
जो आगम में लिखा, मुनि व्रत धार अनंत बार गिरीवर उपजायो है, पैर आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। ये भी तो आगम की बातें हैं कि जीव ने आत्मज्ञान के बिना, अनुभव ज्ञान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, है तीन कसाय चौकड़ी के अभाव है के बिना बाहर में अनंत बार मुनिपना धारण किया, अनंत बार किया, पर ये काम नहीं हुआ। आत्मानुभूति का काम नहीं हुआ, अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं हुआ। अब स्पष्ट तो लिख रहे हैं, शुद्ध आत्मा का सम्यक श्रद्धा, देखा, शुद्ध आत्मा का सम्यक ज्ञान, शुद्ध आत्मा का सम्यक आचरण। तो चारित्र का स्वरूप ही खबर नहीं। आत्मा में आचरण किए बिना, आत्मा में उपयोग की लीनता हुए बिना सम्यक चारित्र प्रकट ही नहीं होता। इस अंदर के चारित्र की खबर है, बोलो। बस बाहर की क्रिया देख के बस ठीक है, ये यहाँ पहुंच गए, वो वहां पहुंच गए, वो वहां पहुंच गए, शराबत हो गए, वो इलक हो गए, वो चुल्लक हो गए, वो महाराज हो गए, सब बाहर से नाम है। अंदर में किसको खबर है इस महाराज की? कि आत्म श्रद्धान के बिना, आत्म दर्शन के बिना, आत्मावलोकन के बिना, आत्मानुभूति के बिना एक सम्यक दर्शन का परिणाम भी प्रकट नहीं होता। विशेष संयम और चारित्र की बात तो दूर रहे, सम्यक दर्शन भी आत्मानुभूति के काल में प्रकट होता है। पांचवा गुण स्थान भी दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक की शुद्धि और वीतरागता आत्मानुभूति के काल में प्रकट होती है, और मुनि दशा भी आत्मानुभूति के काल में ही जब अंदर में इतनी शुद्धि की वृद्धि हो जाती है कि तीन कसाय चौकड़ी अभाव को प्राप्त हो जाता। देखो, ये अंदर बाहर का सुमेल क्यों नहीं बैठ पाता है? जीव के अंदर के परिणाम कुछ हो और बाहर की प्रवृत्ति कुछ, सुमेल क्यों नहीं बैठ पाता है? उसका कारण है कि अंदर में जब तीन कसाय चौकड़ी का भाव हो गए, अंदर में जब इतनी शुद्धता और वीतरागता प्रकट हो गए, तब बाहर में महाव्रतादि की क्रिया रूप सुमेल बैठता है, तब बाहर में मुनि दशा का सुमेल बैठता है। अंदर में तीन कसाय चौकड़ी तो दूर रहो, एक कसाय चौकड़ी का भी हमें तो अभाव दिखाई नहीं देता, क्योंकि आत्मानुभूति वाले जीव का जीवन कोई अलग टाइप का होता है उसके। और आत्मानुभूति तो ऐसी चीज है, एक बार हो जाए तो उसकी खुमारी फिर उतरती नहीं। उसकी खुमारी उतर जाए, समझ लेना सम्यक दर्शन खलास हो गया। ये नियम है, नियम है। लोक में ऐसा होता है कि तिजोरी में माल हो गए तो सेठ जी का पारा हमेशा 24 घंटा चला ही रहता है, उतरता नहीं। और उतर जावे तो समझ लेना अंदर का माल खत्म हो गया। माल होता है तो पारा चढ़ता है, और माल नहीं हो, कंगाली हो जावे तो कि अपने आप बाहर में भी दीनता आए बिना नहीं रहे। समझ में ना, दीनता आ जाती। अंदर में माल ना हो, कंगाल हो जावे तो बाहर में दीनता आ जाती, और अंदर में माल हो तो बाहर में उसकी पावर होती, दीनता नहीं आती। ऐसे यहाँ है, अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का परिणाम हुए तो उसकी खुमारी जीव को दिन रात चढ़े बिना रहती नहीं है। समझ में ही ना बात। और जहाँ दो कसाय चौकड़ी का भाव हो तो विशेष खुमारी होती,
जो उतरती है नहीं। और जहाँ तीन कसाय चौकड़ी का भाव हो वहां तो अलौकिक जीवन होता है, अलौकिक जीवन होता है। लिखा है क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें। मुनिराजों की कुमारी तो उतरने का प्रश्न ही नहीं है। और इसीलिए मुनिराजों को कोई लौकिक प्रतिबंध नहीं होता। लौकिक किसी कार्य में मुनिराजों का चित्त नहीं लगता। तुम कह रहे हो, ये तो तुम कह रहे हो कि लौकिक कार्यों में चित्त नहीं लगता। हमने तो खूब देखा है समाज सेवा करते हुए, समझ में न बात है। उद्घाटन, शिलान्यास, बहुत कार्यक्रम करते हुए हमने तो देखे हैं सब। उनका संचालन, उनकी सलाह मशवरा, उनके प्रोग्राम, उनका बजट, उसकी आमदनी सब देखा है हमने तो देखा होगा। ये तो अंदर का माल, समझ गए? अंदर की माल से शून्य जीवन होता है। सब जीव का उपयोग फ्री रहता है। बाहर में लगे, समझ में है कि नहीं बात? तो फ्री रहता है, फ्री रहता है तो खूब बाहर के काम में लगा रहता है। क्यों? अंदर का काम तो है ही नहीं कुछ करने के लिए, तो उपयोग हो गया फ्री। 24